हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज दरअसल अभी एक स्पॉन्टेनियसली एक बात मेरे दिमाग में आई है, तो मैं शेयर करने आ गया। मैं अभी मेरी वाइफ के साथ बैठ के खाना खा रहा था और बातों बातों में ऐसी बात निकल आई जो मुझे लगा कि मुझे हर किसी से शेयर करनी चाहिए जिनके घर में बच्चे हैं, खास करके जो टीनेजर बच्चे या जो अपब्रिंगिंग है, जो अभी टीन में एंटर होंगे। दरअसल मेरी वाइफ को मैंने यही बोला कि यार, तू जब भी बच्चों से बात करती है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, तो तेरी ज़बान से कंप्लेन ही निकलती है। तू उनको यही गिनवाएगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो फलाना करना था, ये नहीं करना था, तुम नहाने नहीं गए, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने तुमने अपना किताबों का रैक सही से नहीं बिठाया, तुमने जूते सही से नहीं रखे। तो एक यूजुअली डे टू डे जो कन्वर्जेशन होता है ना बच्चों के साथ, वो कब पता नहीं चलता कब वो कंप्लेनिंग कन्वर्जेशन बन जाती है। हर एक चीज़ों में आपको एक तरह की कंप्लेन नज़र आती है। नो डाउट आप एज अ पेरेंट ये सोचो कि मेरे बच्चों में कोई ऐब ना आए, अच्छी आदतें हों उनको, और उनकी अपब्रिंगिंग मैं अच्छे से करूं ताकि वो बड़े होके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए, नाम कमाए, रुपया दौलत पैसा इज्जत आबरू सब। दरअसल होता ये है कि ये चक्कर में हमारा बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी टूटती है डे बाय डे। फिर बच्चों को क्या लगता है कि यार, ये मेरे पेरेंट जो है या हर बार मुझे स्कोल्ड आउट करते हैं, कितना भी मैं करूं इनको मेरे में बुराई दिखती है। तो दरअसल ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा जब आपसे दूर जाता है ना, तो वो किसी और की आस करता है। स्पेशली बेटियों के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। बेटे तो फिर भी क्या है कि भाई उनके दोस्त यार होते हैं, घूमते फिरते हैं। बेटियां बड़ी मतलब अपने पेरेंट्स से नज़दीक होती है। खैर, टॉपिक ये था कि बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो कंप्लेन में कन्वर्जन हो जाती है। क्यों? बिकॉज आपको वही जो मैंने बताया। अब इसका ये जो डैमेज है, इसको कैसे रिकवर करोगे? आप ऑल ऑफ सडन उनसे अच्छी अच्छी बातें करने जाओगे तो उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे कि आप वही हो जो उनको रोज़ ताने मारते हैं कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकना नहीं किया। अच्छा, थोड़ा आप उनसे लिबरल हो जाओगे तो वो थोड़ा और इजी, मतलब वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपनी जो हैबिट्स है उनमें थोड़ा वो और फ्लैक्स हो जाएंगे। तो आपको ये लगेगा कि देखो, जैसे ही मैंने थोड़ा लेट गो किया तो ये और बिगड़ना शुरू हो गए। दरअसल गैपिंग जो है ना, वो हम लोगों के बीच में होती है, बच्चों के और हमारे। वो एज, उनके सर्कमस्टेंसेस, हमारे सर्कमस्टेंसेस दोनों डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, और एरा बदल चुका है। जो जनरेशन हमारे टाइम पे थी, लाइफस्टाइल थी, कॉन्सेप्ट था जो ज़िंदगी का, फ्यूचर को बिल्डअप करने का, वो पूरा अभी चेंज हो चुका है और वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, या अभी नहीं कर पा रहे, या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसका एक सॉल्यूशन ऐसा निकाला। मैं अपने बच्चों के साथ रोज़ 1 से 1.5 घंटा रात के टाइम या दिन में कभी भी एक हेल्दी कन्वर्जेशन करने की कोशिश करना शुरू किया मैंने। क्योंकि बच्चों को भी चाहिए कि आप बातें करो उनसे, उनकी सुख दुख सुनो, उनके जो लाइफस्टाइल में, मतलब उनकी लाइफ जो है उसमें क्या ऊपर चढ़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वो आप सुनोगे तो वो बताना चाहेगा, उसको बात करनी होती आपसे। पर हम ये बैरियर्स बनाते हैं ना, वो बात नहीं हो पाती है। मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से गौर करके मैंने सॉल्यूशन निकाला कि कम से कम 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा तो मिनिमम बच्चों के साथ एक हेल्दी कन्वर्जेशन रखो। उससे ये नहीं बोलना है कि हम 1 घंटा बैठेंगे, नहीं। जहाँ तुम्हारे पे टाइम मिले तुम उसके साथ हो लो। कभी जैसे दोस्तों को कैसे मिलने निकल जाते हैं,
वैसे ही बच्चों से मिलने निकल जाओ, या बच्चों से मिल के बातें करो, बोलो चल अपन चलने चलते हैं, चल अपन कहीं कुछ नाश्ता करके आते हैं, चल अपन कहीं बाहर जाके आते हैं, चल अपन मूवी देखने जाते हैं। वो जो आपका इंटरेक्शन धीरे 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 बढ़ेगा, बच्चों का आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका उनके ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होगा। क्यों? आप अच्छे से समझना शुरू कर दोगे बच्चों को, और बच्चे जो है वो आपसे घुल मिल के आपको माँ बाप की जगह दोस्त यार समझना शुरू करेंगे, तो वो आपसे सारी बात शेयर कर पाएंगे। और एक धीरे धीरे करके फिर आपकी जो जो टोकने की आदत थी ना, वो समझता नहीं था, अभी जैसे आप उसके साथ प्रॉपर इवॉल्व होते हो, तो आपकी बात एक बार कहे में वो मान जाएगा। आप बोलोगे ना बेटा ये ठीक नहीं है, तो दूसरी बार वो